हेलो एस्पिरेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में ट्राइब्स के बारे में छत्तीसगढ़ के देख रहे थे। उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में हम लोग और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आज के डेट में। ठीक है, आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो यार लाइक करिए, नीचे बटन है सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द क्लासेस। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ट्राइब। अब इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ट्राइब मतलब क्या होता है? देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी हुआ करती थी। तो इकोनॉमिक लाइफ उनका जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी का किस पे होगा? एग्रीकल्चर पे ही होगा। एग्रीकल्चर दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक होता है परमानेंट और टेम्पररी। क्या होते हैं दो प्रकार के? एक होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्पररी एग्रीकल्चर। परमानेंट एग्रीकल्चर क्या होता है? आपके पास एक खेत है, एक एग्रीकल्चर लैंड है, पीस ऑफ लैंड, उसको आप हर साल जोतते हैं, अच्छे से इरिगेशन करते हैं, खाद डालते हैं, ये परमानेंट एग्रीकल्चर है। ट्राइबल कम्युनिटी के पास क्या है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं, वो होता है आपका टेम्परेरी एग्रीकल्चर, इसमें जिसको हम लोग झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं उन लोग? उसमें सबसे पहले एक पर्टिकुलर लैंड को वो चूज करते हैं, वहाँ पे जैसे देख रहे हैं जंगल है, उस जंगल को वो काट देते हैं, फिर वहाँ पे आग लगा देते हैं। अब आग लगाने से क्या होगा? फॉसिल फ्यूल्स बन जाएंगे, जो आग लगेगा तो बायोमास बनेगा। उसके बाद क्या होगा? वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा बहुत, वो पर्टिकुलर जमीन है। फिर उसमें वो खेती करेंगे 1 से 2 साल, और 1 से 2 साल के बाद सॉइल जो है वो डिग्रेड हो जाएगा बिकॉज दे आर नॉट फर्टिलाइजिंग इट। तो वो सॉइल को ऐसे ही छोड़ देंगे उस जगह को, और उसके बाद फिर वो क्या होगा? दूसरी जगह जाएंगे, वैसे ही फिर यहाँ काटेंगे, फिर सेम काम करेंगे। तो इससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। ठीक है, बट ये क्या है? ट्राइबल कम्युनिटी का एक तरीका था, लाइफ फॉर्म था, अब वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल है कि पांच मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पांच कौन सा ट्राइब किस पर्टिकुलर टाइप के शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है। तो लिख के रखिए, बैगा ट्राइब बेवार करता है, पहाड़ी कोरवा बेवारी करता है, गोंड धरिया या बेवार करता है, कमार दहिया करता है, और भूजमाड़िया पेड़ा करते हैं। तो ये पांचों को याद कर लीजिए, बैगा बेवार, पहाड़ी कोरवा बेवारी, पहाड़ी कोरवा बेवारी, गोंड इज धरिया, कमार इज दहिया, एंड भूजमाड़िया इज पेड़ा। ठीक है, यू हैव टू गेट इट। नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक विच कैन बी आस्क्ड, विच विल बी आस्क्ड, मैं बोलता हूँ क्योंकि आपका पहली बार जुड़ रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डेप्थ में नहीं पूछेगा, इसको अच्छे से लिखिएगा। जो अगरिया ट्राइब है, ये हम लोग अब देखने वाले हैं कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या हुआ करते थे पहले के जमाने में। ट्राइब्स जो थे उनके मतलब क्या काम वो करा करते थे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पहले माना करते थे कि ब्राह्मण्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुजारी या पंडित का काम करेंगे, या ट्रेडिशनल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में रहेंगे, या फिर यादव जैसे कम्युनिटी है वो क्या करेंगे? वो गाय चलाना और ये सब काम करेंगे। बट आज की डेट में हम देखते हैं ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बट वैसा ही है कि जनरली हम रिलेट करते हैं उनको, वैसे वैसे ही मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आज भी ये ट्राइब वही काम कर रहे हैं। ठीक है, देयर ट्रेडिशनल एक्टिविटी है ये। ठीक है, अगरिया ट्राइब जो है आयरन क्राफ्ट का काम करते थे। क्या काम करते थे? आयरन क्राफ्ट। ठीक है, जो लोहे के बर्तन बनाना और ये सारे काम अगरिया ट्राइब करते थे। कोरकू ट्राइब का काम क्या था? कोरकू ट्राइब लैंड डिगर का काम करते थे, गड्ढा खोदना, तालाब बनाना, कुआं बनाना, ये सारे काम करा करते थे आपके कोरकू ट्राइब के लोग। कोई कोई ट्राइब क्या करते थे? वो डिग करते थे, कोयला खोदने का काम करा करते थे। कोल, आपको सिंपल सा लॉजिक है। कोल ट्राइब मैंने बताया कहाँ? सरगुजा डिवीजन में, उस पर्टिकुलर डिवीजन में जो आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और आपका कोरिया वाला इलाका है, हसदेव वाला इलाका, वहां आपको पता होगा चांग बखार हिल्स, देवगढ़ हिल्स के आसपास के इलाके में हमको बहुत क्या मिलता है? कोयला मिलता है। गुणवाना रॉक सिस्टम है उधर पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोल ट्राइब जो है वहां से ही कोल निकालते थे, कोई ट्राइब। ठीक है, परधी ट्राइब मैंने बताया था, ब्लैक कलर के बर्ड का हंटिंग करते हैं, ये उनका काम हुआ करता था। मुड़िया ट्राइब क्या करते हैं? वुडन क्राफ्ट करते हैं, मुड़िया ट्राइब। ठीक है, कमार, कंडरा, धनवार, भिंजवार, कमार, कंडरा, धनवार, भिंजवाड़, पहाड़ी कुरवा, ये पांच ट्राइब बैम्बू क्राफ्ट बैम्बू क्राफ्ट बनाते थे। ठीक है, आपको इतना ऐसे याद रख लीजिए, कमार, कंडरा, पहाड़ी कोरवा, भिंजवार, धनवार, ये पांच ट्राइब आपके बैम्बू से रिलेटेड काम करते थे। एक साथ लिख लीजिए, बैम्बू रिलेटेड वर्क इक्वल्स टू कांड्रा, कंवार, पहाड़ी कोरवा, धनवार, बिंजवार। ठीक है, देन भत्रा ट्राइब वर्क एज सर्वेंट फॉर द किंग्स ऑफ बस्तर। भत्रा ट्राइब वर्क एज अ सर्वेंट। खैरवार एक्सट्रैक्ट खैर फ्रॉम कत्था फ्रॉम द खैर ट्री। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग केचुआ, कत्था को केचुआ ये बोलते हैं ना। फिर खड़िया ट्राइब क्या करते थे? मैंने बताया था पालकी बियरर हुआ करते थे। कनवार ट्राइब मैंने बताया था बार डांस करते हैं और मिलिट्री में वर्क करते थे।
They were soldiers. Halba did the agriculture work and use make poha and chivda. क्षेत्र ट्राइब डिड पेंटिंग, ठीक है। परजा और धुरवा ट्राइब क्या, काऊ और एनिमल हस्बेंड्री का काम करते थे। शिकार ट्राइब जो है, शिकारी ट्राइब जो है, चटाई और पत्तल बनाने का काम करते थे। राजवाड़ ट्राइब जो है वो जो डोर्स होते हैं ना लकड़ी के, उसके ऊपर डिजाइन एनक्रेव करते थे, एनग्रेव, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, राजवाड़ ट्राइब का काम था, ठीक है। तो ये आपके दो टॉपिक अभी खत्म होते हैं। इन टॉपिक्स में ज्यादा समझाने को कुछ नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा दिया हूँ आप लोगों को मल्टीपल टाइम रिवीजन के। कुछ दिक्कत आ रहा है टेलीग्राम में मेरे को पूछ लीजिए, डायरेक्ट फोन कर सकते हैं आप मेरे कॉल नंबर पे, ठीक है। तो आप लोग को और कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ें, तो ये आप मेरे को 7009748991 में कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू गाइस, ठीक है। और हमारी जो सीजी जुडिशरी की और क्लासेज आपकी चल रही हैं, जुडिशरी से रिलेटेड श्रुति मैम ले रही हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे हैं। साथ में उनके जो पर्टिकुलर नोट्स हैं वो हमारे एप्लीकेशन जो है नेक्सस एकेडमी के, उसमें आपको मिलेगा, तो डाउनलोड करिए उस एप्लीकेशन को आप लोग, ठीक है, सो दैट आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जज बनना, ठीक है। The next important thing we will read is the festivals, the important festivals in tribal community. ट्राइबल कम्युनिटी में क्या क्या फेस्टिवल है, पहले आप ये देख लीजिए। इतने फेस्टिवल होते हैं, माटी तिहार, ककसाड़, गोबर बोहरानी, सरहुल, भीमा जात्रा, ठीक है। जिसमें कि माटी तिहार, ककसाड़, गोबर बोहरानी और सरहुल जो है वो चैत्रा के मंथ में आते हैं, ठीक है। चैत्र जो आपका हिंदू कैलेंडर होता है उसका पहला महीना जो अभी आने को है नवरात्रि का चैत्र, उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो नवरात्रि का चैत्र जो है, चैत्र का मंथ जो होता है आपका, जो आपका फागुन का मंथ खत्म होता है, होली, होली के अगले दिन से आपका चैत्र का मंथ चालू हो जाता है। तो चैत्र में आपको पहला महीना माना जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, सॉरी हमारे इंडिया में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो इसी टाइम अभी क्या क्या पड़ेगा, माटी तिहार, ककसाड़, गोबर बोहरानी, सरहुल, ये चारों फेस्टिवल अभी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चैत्र के बाद क्या, जेठ के टाइम पड़ेगा भीमा जात्रा, फिर गोंचा, गोंचा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के सेकेंड डे पड़ता है, गोंचा वही होता है रथ यात्रा। फिर अमूस तिहार एक होता है आपका। देन वी हैव कर्मा, कर्मा और नवखाई जो भादों में पड़ता है। देन बासी तिहार इन फागुन, चारू जैत्रा, दियारी, बाली परब, लक्ष्मी जगार एंड आमाखाई, ये और फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। तो अब एक एक फेस्टिवल को हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये आपका है माटी तिहार। माटी तिहार पहले क्वेश्चन में पूछेगा आपको कौन से मंथ में होता है, तो माटी तिहार चैत्र के महीने में मनाया जाता है। और ये ट्राइबल कहाँ मनाया जाता है, तो ट्राइबल जो है आपके बस्तर के ट्राइब्स इसको मनाते हैं, इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और ये क्यों किया जाता है, तो ये आपका इसमें क्या किया जाता है, तो इन दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल द ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी की पूजा करते हैं। और उसमें राइस जो आपका, जो ये देख रहे हैं आप, ये इसमें ये आपका एक पोटली बनाते हैं लाल कलर की, इसमें आप लोग इसमें क्या डालते हैं, जो चावल होता है उसके सीड्स डालते हैं। और इसको पूजा करते हैं कहाँ, देवगुड़ी में। देवगुड़ी क्या होता है, हर एक विलेज में जो एक सेंटर पॉइंट होता है उस विलेज का, जहाँ पे भगवान स्थित होते हैं उस पर्टिकुलर विलेज में, उस जगह पे इसको ऐसा फेस्टिवल को मनाया जाता है। सियारी की रस्सी से पूरा उसको बांधा जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कौन से मंथ में, तो चैत्रा के मंथ में, कहाँ, तो बस्तर में। और क्या सेलिब्रेट, तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। द नेक्स्ट इज ककसाड़। तो ककसाड़ भी मैंने बताया आपको चैत्रा के मंथ में करते हैं। और इसमें कौन कौन से ट्राइब होते हैं, अभूज माड़िया, डांडामी माड़िया और डोरला, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तीन ट्राइब। सबसे मेन फेस्टिवल है ककसाड़ जो है आपका अभूज माड़िया ट्राइब का। ये देखिए ककसाड़ फेस्टिवल, ये अभूज माड़िया लोग हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। और ये कब करा जाता है, तो समर मंथ, मैंने बताया चैत्रा, तो चैत्रा का अभी चल रहा है और समर का ही मंथ है ये। क्यों किया जाता है, तो इसमें गुड हार्वेस्ट सीजन के लिए करा जाता है। इसमें गोत्रा देव जो होते हैं उनको पूजा किया जाता है, ठीक है। किसके लिए, गुड हार्वेस्ट सीजन, के अच्छा हार्वेस्ट हो। अभी सब आपको पता है ना कि गर्मी आ रहा है, तो अब लगाएंगे क्या, सब के सब आपका खरीफ क्रॉप लगाएंगे। तो खरीफ क्रॉप लगाने के पहले भगवान की पूजा करते हैं कि हमारा क्रॉपिंग सीजन अच्छा हो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इज रिलेटेड टू छिंदगढ़ ब्लॉक। छिंदगढ़ ब्लॉक सुकमा में मनाया जाता है एक फेस्टिवल, दैट इज कॉल्ड एज गोबर बोरानी फेस्टिवल। इसमें ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है। इसमें पहले दिन क्या होता है, ग्राम देवी जो होती है, शिकार देवी, उनको गुड़ी देवी में वहां स्थित किया जाता है, वहां पे गड्ढा डिग करते हैं, ठीक है। फिर डेली, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डेली जो वहाँ के ट्राइब के लोग हैं वो जाते हैं और क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं अपने वेपन को मॉर्निंग के टाइम पे, आफ्टरनून में खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, इवनिंग के टाइम वो लोग काऊ डंग जो है वो लेके आते हैं उस पर्टिकुलर
जो पिट खोदे हैं वहां पे क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं, किसको, काऊ डंग को डालते जाते हैं सारे गांव के लोग। शाम के टाइम बढ़िया वहां पे क्या होता है, डांस और सिंगिंग होता है, मस्त 10 दिन एंजॉय करते हैं, और 10वें दिन काऊ का जो डंग होता है उसको थोड़ा थोड़ा उन लोग लेके जाते हैं और क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलरली जो उनका लैंड होता है जहाँ एग्रीकल्चर करते हैं वहां डालते हैं। काऊ का डंग जो है इट इज एन ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। तो वो उसका देख रहे हैं आप कितने हाईटेक थे हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इन फेस्टिवल्स का कितना अच्छा बेसिस है कि वो ऑर्गेनिक खेती के लिए कितने जन्मों पहले जमानों से ये काम कर रहे हैं। और आज हम लोग चाह रहे हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फूड इज इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए। दिस इज व्हाट आर कल्चर इज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वी शुड सेलिब्रेट आवर कल्चर, हमको सेलिब्रेट करना चाहिए अपने कल्चर को, ठीक है। इन कल्चर के बारे में हमको पता होना चाहिए, वाई सो कि ये सारी चीजें अब हम अडॉप्ट कर रहे हैं, बट दीज आर द थिंग्स विच आर देयर फ्रॉम टाइम बिंग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ स्प्रिंकल करते हैं अपने लैंड में, और होली भी खेलते हैं, जैसे टोमेटिनो खेला जाता है ना, टमाटर की होली, वैसे ही ऐसे जनरल होली, तो यहाँ गोबर एक दूसरे के ऊपर लगा के होली भी खेलते हैं, ठीक है, गोबर पोहरानी में। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ मनाया जाता है, तो सुकमा के छिंदगढ़ ब्लॉक में, ठीक है। द नेक्स्ट फेस्टिवल इज सरहुल फेस्टिवल। ये आपको साल ट्री दिख रहा होगा, सरहुल फेस्टिवल मना रहे हैं, पीछे खड़े हैं उरांव ट्राइब के लोग, उरांव ट्राइब के लोग आपको खड़े दिख रहे हैं। कब मनाया जाता है, जब ये साल ट्री में फ्लावर आ जाते हैं, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग ऑफ साल ट्री इन द चैत्रा पूर्णिमा, चैत्रा के पूर्णिमा के दिन में मनाया जाता है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को। इसमें क्या है, आपका सन गॉड जो है ब्लैक और मदर अर्थ को की शादी कराई जाती है, ठीक है। तो इसमें जो सन गॉड है उसको डेपिक्ट करते हैं ब्लैक कॉक, दैट इज जो ब्लैक हैन है, और मदर अर्थ को ब्लैक हैन, ठीक है। तो इनकी शादी कराई जाती है, एक सिंबॉलिक। द नेक्स्ट इज भीमा जात्रा। तो भीमा जात्रा मैंने बताया कौन से मंथ में, जेठ के मंथ में मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, इट इज फॉर द गुड रेन। अब देखिए जो चैत्रा, सब चीज लॉजिकल है ट्राइबल कम्युनिटी में। चैत्रा के मंथ में आपने लगा दिया क्या, खरीफ क्रॉप्स। तो अब क्रॉप लगाने के बाद आपके पास इरिगेशन तो है नहीं ज्यादा, तो आप क्या प्रे करते हैं भगवान से कि बरसात हो जाए अच्छी। तो जेठ का महीना होता है वो, उसमें क्या करते हैं, भीमा देव का जो मैरिज कराया जाता है भीमा देव का मदर अर्थ के साथ सिंबॉलिकली। और इसमें क्या प्रे करते हैं ये, कि फॉर द रेन, दे विश फॉर द रेन, ठीक है, फॉर द गुड गुड हार्वेस्ट सीजन। द नेक्स्ट इज गोंचा फेस्टिवल। गोंचा फेस्टिवल जो है, ये रथ यात्रा आपको दिख रहा होगा, ये गोंचा फेस्टिवल जगदलपुर का है। ये मनाया जाता है शुक्ल पक्ष के सेकेंड डे आषाढ़ में, आषाढ़ के टाइम। और इसी टाइम पूरे देश में और क्या मनाया जाता है, जगन्नाथपुरी का हम मनाते हैं क्या, आपका रथ यात्रा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। गोंचा फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया था, ये पता होना चाहिए आपको। तो काकत्या किंग पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव को और क्या बोला जाता है, तो उनको टाइटल दिया गया है रथपति का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1408 से इसको स्टार्ट किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, टुपकी, ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसको ऐसे मुंह में लगाते हैं, और ये मलकाग्नि के फल है, ये जो है ना मलकाग्नि के फल हैं, उसको यहाँ से इंसर्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये जो आपका एंड पॉइंट है, इसको ऐसे मुंह में लगा के फूकते हैं प्रेशर से, तो ये फटाके टाइप फूटता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, टुपकी बस्ट किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा टुपकी कौन से पर्टिकुलर फेस्टिवल में बस्ट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो है आपका गोंचा पर्व, जो मनाया जाता है शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन आषाढ़ में। देन द नेक्स्ट इज अमून्स फेस्टिवल। अमून्स फेस्टिवल को हरेली का फेस्टिवल ही मनाया, हरेली का जो दिन होता है उसी दिन में अमून्स फेस्टिवल मनाया जाता है। और हरेली कब मनाया जाता है, तो अमावस्या के सावन में। कब मनाया जाता है, अमावस्या के सावन में, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कहीं, अमून्स फेस्टिवल कब मनाया जाता है, अमावस्या के सावन में, हरेली के दिन। इसको हरेली के टाइप नहीं मनाया जाता, बट ये एनिमल के लिए मनाया जाता है ट्राइबल इलाके में। और इसमें रसना ट्री और सतावरी की ट्री, जो ये दोनों के दोनों ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो, दे यूजेस दिस पर्टिकुलर ट्री के जो पत्ते हैं इनको एज अ मेडिसिनल पर्पस फॉर द एनिमल। तो अमून्स फेस्टिवल में इनको प्रे करते हैं और एनिमल के लिए मनाया, एनिमल मेडिसिन के लिए मनाया जाता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज कर्मा फेस्टिवल। कर्मा फेस्टिवल जो मनाया जाता है बैगा, भिंजवार, गोंड और उरांव ट्राइब के द्वारा, ठीक है। उरांव ट्राइब का ये मेन फेस्टिवल है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये देखिए उरांव ट्राइब के लोग इसमें मस्त डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फेस्टिवल को। इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को मैक्सिमम, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब किस एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो कर्मा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें प्राइमेसी ऑफ कर्मा को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या सेलिब्रेट किया जाता है, कर्मा की प्राइमेसी। इसका मतलब क्या है कि कर्मा सबसे ऊपर है, ये कर्मा ही हर चीज का जेनेसिस है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्शिप किया जाता है हार्ड वर्क लेबर को, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये कब सेलिब्रेट होता है, तो ये सेलिब्रेट होता है आपका
जो आपका पैडी हार्वेस्ट सीजन होता है और आपका मतलब ये खरीफ क्रॉप के बीच का टाइम, जिस पर्टिकुलर टाइम में एक तो क्रॉप लग गए हैं, रो लगा दिए गए हैं, फिर बरसात हो गई है, क्रॉप जग गए हैं, अब हार्वेस्ट करने वाले हैं हम, हार्वेस्ट उसके पहले का जो मंथ होता है ना, उस पर्टिकुलर मंथ में इसको मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम में जो एग्रीकल्चरल लैंड के लोग होते हैं वो फ्री भी होते हैं और खुश भी होते हैं जनरली कि हमारा हार्वेस्ट होने वाला है, तो दे सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल फॉर द देयर हार्ड वर्क। कितना हार्ड वर्क लगता है आपको पता है, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट, it is the most hard profession in our country which our country is doing. 70% of the people in our country is in agriculture related work। और आप लोगों को लगता होगा जो चावल आप खा रहे हैं ना, जो दाल आप खा रहे हैं, कभी सोच के देखिएगा वो कितने ही पेन से वो एग्रीकल्चरल लैंड में उस हमारे एग्रीकल्चरल फार्मर ने उसको उगाया होगा। तो इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। वी शुड रेस्पेक्ट आवर फार्मर्स बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, दे आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नवखाई फेस्टिवल। नवखाई फेस्टिवल भादो के पर्टिकुलर मंथ में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन अराइवल ऑफ न्यू क्रॉप। भादो के महीने में जब हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद इसको मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, मस्त नए नए जो चावल आता है नया चावल से बनाते हैं खाना, देख रहे होंगे आपके स्क्रीन में। और इसके साथ बिवरेजेस रखते हैं, ये बिवरेज आपका देख रहे हैं सल्फी ताड़ी ऐसा ही दिखता है, यही है, ठीक है। तो ये आपका हाड़िया चावल से बनता है जो मैंने बताया था ना आपको, उसको साथ बिवरेज के साथ अपने एंसेस्टर्स को देते हैं, ठीक है, चढ़ाते हैं, मतलब प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाते हैं, वैसे ही अपने एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को चढ़ाते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज चारू जात्रा। चारू जात्रा क्या है? ट्राइबल फेस्टिवल, द ट्राइबल, देखिए जो इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सिर्फ और सिर्फ जो मेल मेंबर होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं ट्राइब्स के। जब पूरा हार्वेस्ट सीजन खत्म हो जाता है तो इन लोग मस्त खाना वाना बना के लेके जाते हैं और इसमें बिवरेजेस लेके जाते हैं और मस्त बकरा और मुर्गा उर्गा काट के बढ़िया इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल में सबसे इंपॉर्टेंट है कोई वुमेन नहीं होती है, ठीक है, अपने एग्रीकल्चरल लैंड को सेलिब्रेट करते हैं ये। द नेक्स्ट इज दियारी फेस्टिवल। और दियारी फेस्टिवल जो होता है इट इज सेलिब्रेटेड इन बस्तर रीजन ऑन द डे द प्लेस वेयर कैटल आर केप्ट इन आफ्टरनून आर वर्शिप्ड बाय शेफर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, दिवाली फेस्टिवल में, दिवाली के टाइम ही होता है ये, तो गोवर्धन पूजा वाले दिन होता है ये। तो इसमें क्या करते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो जहाँ कैटल को, अपने जो गाय को बांधे होते हैं वहाँ जाते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं और क्या करते हैं वहाँ जाके उनको अच्छे से सुहारी वहारी लगाते हैं, अच्छा पहनाते हैं और उनको खिचड़ी खिलाई जाती है, ठीक है। देन द मोस्ट कॉस्टली फेस्टिवल ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी, हल्बा एंड भत्रा ट्राइब इसको मनाती है, वो है बाली पर्व। और ये फेस्टिवल 3 महीने तक चलता है और ये हर साल मनाया जाएगा ऐसा नहीं है। इसके लिए पहले पूरे जो हल्बा भत्रा ट्राइब है वो इकट्ठा करते हैं पैसे, ठीक है, फिर कोई भी ऐसा एक टाइम जो है 3 मंथ का डिसाइड करते हैं जहाँ पे इसको किया जाए। हर साल भी नहीं होता है, किसी एक साल में। और इसमें मस्त इसको क्या करते हैं, मनी कलेक्ट करने के बाद 3 महीने तक इसको फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है। एक सेमल का पिलर लगाते हैं, उसके अराउंड डांस करते हैं इन लोग और 3 महीने लंबा ये फेस्टिवल चलता है। अगर क्वेश्चन है पूछेगा कि हलवा से बलवाली पर्व सबको कौन से ट्राइब सेलिब्रेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए हलवा एंड भत्रा ट्राइब। और पूछता है कि द लॉन्गेस्ट फेस्टिवल इन छत्तीसगढ़ कौन सा है, तो भी आपको पता होना चाहिए बाली पर्व है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज आमाखाई। आमाखाई फेस्टिवल जो है वो धुरवा और परजा ट्राइब बस्तर में करती है। और ये कब करते हैं, इन लोग मनाते हैं जब आम जो होता है, मैंगो का सीजन स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट मैंगो राइप होता है, जो लगता है किसमें, पर्टिकुलर मैंगो की ट्रीज में। तो अपना पहले खाने के पहले वो जो है वो सेक्रेड मैंगो ट्री के नीचे उसको पूजा करते हैं, ठीक है। मैंगो जैसी ब्लॉसम करता है ना, मैंगो ब्लॉसम बन कलियां आने लगती हैं मैंगोज की, तो उस पर्टिकुलर टाइम में फिर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज लक्ष्मी जगार। तो लक्ष्मी जगार क्या होता है, जब हार्वेस्ट सीजन खत्म हो जाता है तो जो अर्न ऑफ पैडी होता है, ठीक है, और जो आपका नारियल होता है, उसको जो ट्राइबल लोग हैं वो अपने घर में जो एक पूजा कमरा होता है वहां जाके इन दोनों के साथ क्या करते हैं, सो कोकोनट और अर्न ऑफ पैडी का मैरिज कराते हैं आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये आपको ये है और ये आपका अर्न ऑफ पैडी यहाँ रखा हुआ है ये, और ये कोकोनट, इनका शादी कराया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लक्ष्मी जगार, ठीक है। बासी तिहार, इट इज द लास्ट फेस्टिवल ऑफ द सीजन। धनकुल। धनकुल जो है हलवा और भत्रा ट्राइब करते हैं, कब मनाया जाता है, थर्ड शुक्ल पक्ष में। ये और उतना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सारे, ठीक है। तो जितना मैंने इंपॉर्टेंट था वो सारे के सारे आपका क्या कर दिया है, बता दिया है, ठीक है, ठीक। तो ये सारे आप लोग नोट्स लिख लीजिए, लिखा होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कौन सा है ट्राइबल फेस्टिवल के बाद। अब हम लोग देख लेते हैं घोटुल।
इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड। हम्म ये देखिए, घोटुल क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइब इज कॉल्ड एज घोटुल। अब देखिए, जो जो आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो इस जो पर्टिकुलर आपका ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ पे एक यूथ हाउस करके जगह होती है, जहाँ पे जो अनमैरिड फीमेल एंड मेल मेंबर है वो जाते हैं, वो रहते हैं वहाँ पे, वो सीखते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और वो चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो घोटुल जो है वो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा कि घोटुल कौन से ट्राइब में है, तो वो आपका है मुड़िया ट्राइब। इसमें कौन रहता है, दूसरा क्वेश्चन, तो अनमैरिड मैन एंड वुमेन, याद रखिएगा मैरिड लोगों को अलाउड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मैन एंड वुमेन जाके रहते हैं वहाँ, ठीक है। यहाँ पे सोशल नॉलेज, सोशल कस्टम और ट्रेडिशन के बारे में बताया जाता है ट्राइब के। तो क्या हुआ, पहला मेल अनमैरिड फीमेल अनमैरिड रहेंगी, इनको क्या बोला जाता है, तो मेल अनमैरिड को चेलिक बोलते हैं, फीमेल अनमैरिड को मोटियारिन। याद रखिएगा, मेल अनमैरिड को ऐसे ही लिखिएगा, इजी तरीके में मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए, मेल अनमैरिड को चेलिक, फीमेल अनमैरिड को मोटियारिन। अब यहाँ पे दो ही लोग बस मैरिड रहेंगे, एक होंगे हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर मेल मेंबर, वो होंगे सिरेदार, वो सबसे एजेड या बूढ़े लोग होते हैं, जो बूढ़े बूढ़े होते हैं ना, काफी ग्रैंड पेरेंट्स टाइप लोग, उन लोगों को रखा जाता है, तो उनको क्या बोला जाएगा, हेड ऑफ मेल मेंबर सिरेदार। हेड ऑफ फीमेल मेंबर को बोला जाता है बेलोसा, ठीक है, क्या बोला जाता है, बेलोसा, ठीक है। फाउंडर कौन थे, अगर क्वेश्चन है पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, घोटुल से क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूथ हाउस ये। फाउंडर कौन थे इसके पूछेगा, तो लिंगोपेन, ठीक है, लिंगोपेन या लिंगोदेव। कौन सा इंपॉर्टेंट मेन डांस, अगर पूछेगा विच इज द मेन डांस ऑफ घोटुल, तो वो होगा मांदारी। की इंस्ट्रूमेंट क्या होता है उसमें, तो की इंस्ट्रूमेंट इज मांदर, ठीक है। अगर पूछेगा फेवरेट सॉन्ग ऑफ घोटुल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रिलो। एंटरटेनमेंट सॉन्ग ऑफ घोटुल क्या है, तो पता होना चाहिए आपको हुल्की पाटा। इसके बाद द मुड़िया एंड देयर घोटुल किसने किताब लिखी थी, तो वेरियर एल्विन। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया, घोटुल है, घोटुल में आपके मैरिड एंड अनमैरिड, सिर्फ अनमैरिड मैन एंड वुमेन रहते हैं। अनमैरिड मैन को बोला जाता है चेलिक, और आपका मैरिड अनमैरिड फीमेल को बोला जाता है मोटियारिन। हेड ऑफ मेल मेंबर को सीरेदार, हेड ऑफ फीमेल मेंबर को बेलोसा। इसके बाद जो डांस, इंपॉर्टेंट डांस है वो मंदारी, जिसमें की इंस्ट्रूमेंट मंदार यूज होता है। रिलो इज द इंपॉर्टेंट सॉन्ग ऑफ दैट पर्टिकुलर घोटुल। द एंटरटेनमेंट डांस ऑफ पर्टिकुलर घोटुल इज हुल्की पाटा। अंगादेव का या लिंगोदेव या लिंगोपेन का यहाँ पूजा किया जाता है। और वेरियर एल्विन ने लिखी थी द मुड़िया एंड देयर घोटुल किताब, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे ही ओरांव ट्राइब का एक इंपॉर्टेंट है, आपका पता होना चाहिए आपको, धुमकुरिया। ओरांव ट्राइब का जो धुमकुरिया है उसमें बिलो तीन अलग अलग डिवीजन है, एक बिलो 13 ईयर के एज, एक 13 से 18 ईयर के एज के बिटवीन के लोग, और 18 से अबव के लोगों के लिए है। तो 13 ईयर से नीचे के लोगों को पूना जोरावन बोलते हैं, 13 से 18 ईयर के बीच के लोगों को बोला जाता है मजथुरिया जोरावन, और आपका 18 प्लस को ढांगर बोला जाता है, ठीक है। इतना ही इसमें याद रखिए आप, और ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप ये याद रखिए, मुड़िया ट्राइब के लोग गो के यूथ हाउस को घोटुल बोलते हैं। उरांव पीपल के धुमकुरिया, बिरहोर के गेटियोना, भारिया के घरवासा, भुंजिया के रंगभंग, भुइया के रंगभंग, और परजा के डांगा बक्सर। अब देखिए, आपको लग रहा होगा ये टफ है, टफ है, टफ तो है, याद करना है। तो अब ये आपको याद करना है, क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से, तो याद करिएगा। मुड़िया के घोटुल, ओरांव के दुमकुरिया, ये दो मैंने डीप में बताए। बिरोर के गेटियोना, भारिया के घरवासा, भुइया के रंगभंग, और प्रजा के ढांगा बक्सर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने ट्राइबल फेस्टिवल देख लिया, ट्राइबल मैरिजेस देख लिए, घोटुल देख लिया। अब हम देखते हैं क्या, ट्राइबल डांस। देखिए, जो ट्राइबल डांस देखेंगे, जस्ट सेकंड में पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं, ये जो 5 4 क्लासेस 6 क्लासेस में हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है CGGS को, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताएंगे। काफ़ी मेहनत किया हम लोगों ने, पूरा CG जुडिशियरी का जो एक पूरा क्रैश कोर्स हम लोगों ने लाने की कोशिश की है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट इन आवर चैनल।
तो आप लोग अप्रिसिएशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में हम लोगों को। श्रुति मैम जैसे जुडिशरी की क्लासेस ले ही रही हैं आप लोगों की, और ये आपका नया एडिशन जो है हम ले रहे हैं, तो गाइस सपोर्ट अस, ठीक है। द नेक्स्ट इज फोक डांस ऑफ ट्राइब। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कोल ढाका डांस, इसको और क्या बोलते हैं, कोहलई डांस, ठीक है। ये आपका है कोल ढाका डांस, आपको दिख रहा होगा ये कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करता है, तो ये आपका कौन सा ट्राइब करता है डांस, कोल ट्राइब, जो सरगुजा एरिया में मिलता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो सिंबल और ढोलक। ये देख रहे हैं आप लोग हाथ में सिंबल एंड ढोलक ही पकड़े हुए हैं मैन लोग। इसमें आदमी लोग क्या है, गाना बजाना करते हैं, और वुमेन्स जो है वो डांस करती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको फोटो में इमेज में दिख रहा होगा, वुमेन आर डांसिंग एंड मैन आर सिटिंग एंड सिंगिंग। देन द नेक्स्ट इज थाप्ती डांस। थाप्ती डांस जो है कोरकू ट्राइब के लोग करते हैं थाप्ती डांस को बैसाख के पूर्णिमा में। और इसमें जो मैन होते हैं वो पंछा लगाए होते हैं, और वुमेन के हाथ में चिटकोरा होता है, वो बजाती हैं और ये करते हैं, ठीक है। ढांडल डांस, आप लोग को इतना ही पूछेगा कि थाप्ती कौन करता है, कोरकू, इतना ही याद रखिए आप बस। ढांडल कौन करता है, तो कोरकू ट्राइब, बस ऐसे ही लिख लीजिए आप, ठीक है। बार डांस कौन करता है, तो कंवर ट्राइब करता है, ठीक है। देन भड़म डांस कौन करता है, तो भरिया ट्राइब, ठीक है। और ये पता होना चाहिए इट इज लॉन्गेस्ट लास्टिंग डांस, ठीक है, भड़म भरिया ट्राइब, ठीक है। खत्म ही नहीं होता, थक जाते हैं लोग इस डांस करते करते, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज दशहरा डांस। तो दशहरा डांस कौन करता है, तो बैगा ट्राइब डज दिस दशहरा डांस, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको। ये देख रहे हैं आप लोग, ये दशहरा डांस ही कर रहे हैं इस इमेज में। देन द नेक्स्ट इज बिल्मा डांस, ये बैगा और गोंड ट्राइब करती हैं बिल्मा डांस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें यंग मैन का ग्रुप होता है, वो दूसरे विलेज में जाता है, अपने हाथ में मांधार, और मांधार के धुन में मतलब बजाते हुए इसमें डांस करते हैं। और यंग वुमेन जो होती हैं अपनी लाइफ पार्टनर चूज करती हैं, ऐसा चलता था प्रथा बिल्मा डांस में। देन द परघावनी डांस, परघावनी वेडिंग डांस होता है आपका, ठीक है। इसके बाद मांदारी जो है मुड़िया ट्राइब के लोग करते हैं, ठीक है। देन वी हैव द अबल तोरा डांस। अबल तोरा डांस क्या है, इससे इंपॉर्टेंट क्या है, नारायणपुर का जो मेला होता है जिसमें अंगा देव की पूजा करते हैं, और अंगा देव जो है वुड के बने हुए होते हैं, तो उसी जगह पे ये अबल तोरा डांस किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा अबल तोरा डांस कौन से ओकेशन में किया जाता है, तो ये नारायणपुर मेला में किया जाता है, ठीक है, ऑन द ओकेशन ऑफ मड़ई इन नारायणपुर। डंडा डांस दिवाली में करती है मुड़िया टाइप। डांडारी डांस, ऐसा याद रखिए, छोटा जो है डंडा DAND है, उसमें दिवाली बड़ा जो फेस्टिवल का नाम है वो होता है, और डंडारी जो है वो होली में, सेम सेम है, कंफ्यूज होंगे। तो डंडारी जो है होली में आई आता है, तो इसमें होली में भी आई आता है, तो डंडारी डांस, ठीक है, मुड़िया ट्राइब का। देन वी हैव गेंडी या डिटोंग। गेंडी या डिटोंग डांस जो है वो आपका गेड़ी जो चलते हैं ना, गेड़ी चलते हैं हरेली के दिन, वही गेड़ी है। आप देख रहे होंगे ये बैम्बू है, उसके ऊपर खड़े होके बहुत फास्टली ऐसे ऐसे चलते हैं। और ये डांस फॉर्म को देखते हैं मुड़िया ट्राइब के लोग, ओनली मेल पीपल करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होती है, तो टिमकी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। देन वी हैव हुल्की पाटा डांस। हुल्की पाटा डांस कौन सा ट्राइब करता है, अगर क्वेश्चन में आएगा तो मुड़िया ट्राइब करता है। और ये यूथ हाउस एंटरटेनमेंट डांस होता है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया ये गोटुल में किया जाता है। तो ये आपका हुल्की पाटा डांस है। देन वी हैव माओ पाटा डांस। ये भी माओ पाटा डांस एक शिकार डांस है, एक स्टोरी टाइप का डांस फॉर्म है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्राइबल कुछ यूथ रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, शिकार करने जाते हैं, हंटिंग करने जाते हैं, उनको वहाँ एक बिसौन मिलता है, ये आपके स्क्रीन में बिसौन दिख रहा होगा। वो क्या करता है, एक एक हंटर को मार देता है, और मारता है तो वो हंटर बेसुध होके पड़ा होता है जमीन पे। तो इन लोग डर जाते हैं, फिर इन लोग बुलाते हैं एक सिरहा को, वो सिरहा आता है, और सिरहा आके क्या करता है, सिरहा क्या होते हैं, दे आर द ट्रेडिशनल, यू कैन से ट्रेडिशनल मेडिसिनल पर्सन, डॉक्टर हैं या झाड़ फूक जो बोलते हैं वो करने वाले। वो सिरहा आता है, उसको झाड़ फूक करता है, मेडिसिन देता है, वो आदमी ठीक हो जाता है। फिर ये इन लोग आगे बढ़ते हैं, ये पूरी की पूरी टीम जाती है। फिर ये जाके लड़कियों को पूछती है, खड़े होते हैं कि कहाँ है आपने देखा कि क्या एक बिशौन को, तो वो बताते हैं उन लोग की वहाँ उधर गया है बिशौन। दे गो, दे हंट इट, दे कुक इट एंड दे ईट इट। ये फोक टेल है इनका, उसी के ऊपर डांस होता है मुड़िया ट्राइब के, ठीक है, माओ पाटा डांस। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस, द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्राइबल डांस इन द वर्ल्ड, सेड बाय वेरियर एल्विन। अगर क्वेश्चन में आता है द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्राइबल डांस इन द वर्ल्ड किसको बोला गया है, तो आपको पता होना चाहिए गौर डांस, बिशौन हॉर्न डांस। ट्राइबल कम्युनिटी कभी भी डेपिक्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, तो इसी ये आप लोगों को इमेज दिखता होगा। इसमें जो ट्राइबल मेल होते हैं वो क्या लगाते हैं, बिशौन के हॉर्न को लगाए होते हैं। ट्राइबल फीमेल जो है ये हाथ में पकड़ी हुई है आयरन का रॉड, आयरन का रॉड है ये, इसका है आयरन का। और सिर में क्या लगाई है, ब्रास का मुकुट। और ये ऐसे ही इतना सुंदर ट्राइबल अटायर में होते हैं इन लोग।
और डांस करते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्राइबल डांस इन द वर्ल्ड, माड़िया ट्राइब यूथ वुमेन एंड वुमेन डज दिस, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, गर्ल वियर अ ब्रास ऑन द हेड एंड आयरन ऑन द हैंड। देन वी हैव द कक्सार डांस, मैंने बताया था आपको, अबूझ माड़िया, डोरला, डांडामी माड़िया इसको करते हैं। और ये अबूझ माड़िया डांस जो है, जो इसमें क्या है, लिंगोपेन जो है भगवान देवता, उनके लिए यहाँ जो अबूझ माड़िया ट्राइब के लोग हैं, रात भर इनकी वुमेन डांस करती हैं उनको, उनके लिए, ठीक है, उनको प्लीज करने के लिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अकुम। अगर क्वेश्चन में आता है अकुम इंस्ट्रूमेंट कौन से ट्राइब में यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कक्सार डांस बाय अबूझ माड़िया ट्राइब, ठीक है। तो ये आपका ट्राइबल डांस भी खत्म होता है। ट्राइब हमारा मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो गया है, तो हमारा CGGS ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। कुछ टॉपिक बचे होंगे तो हम करवा देंगे इसमें से। और अब हिस्ट्री एक बचा है, हिस्ट्री को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे अब, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कमेंट करिए कुछ और इशू आ रहा है तो, टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, कुछ दिक्कत आ रहा है, कुछ भी और दिक्कत आ रही है GS से रिलेटेड तो मेरे को कॉल करिए आप 700974 891 में, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, रिवाइजिंग द नोट्स। आपने नोट्स बनाया मैं ऐसा समझ रहा हूँ। क्लास मैंने बहुत फास्ट इसलिए रखा है कि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो, ठीक है, इन शॉर्ट ड्यूरेशन। नोट्स को आप रिवाइज करिए, वीडियोस को 2-3 बार देख लीजिए, फास्ट में देख लीजिए 2x में, सो दैट आप लोगों को याद हो चीज़ें, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो सुन सुन के चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी इन डिसिप्लिन, कीप स्टडिंग। पेपर निकलेगा, बहुत कम टाइम बचा है, अब टाइम वेस्ट करने का नहीं है, इट्स टाइम टू स्टडी, बट बी हैप्पी एंड स्टडी। आप प्रेशर लेके स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू गाइस।